छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्री सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की। और ये क्लास 45वीं क्लास है। प्रैक्टिस सेट देखिए, सामान्य अध्ययन। और इससे पहली क्लासें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देख सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। बिल्कुल सही है। और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो निम्न कथन सही है या गलत है, ये पूछना है। तो आंसर होगा कि निम्न कथन क्या है, सही। निम्न कथन सही, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथन कैसा है, ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31(ख) के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। समझ में आ गया ना। तो कौन सा आंसर हो गया, विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो ये होगा विजयनगर। कौन सा आंसर आ जाएगा, विकल्प डी, विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडल का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता व देवी की प्रतिमा कल्याण मंडल में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें देवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। किसका, देवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? चीन, भारत, म्यांमार या म्यांमार? भारत वर्ष 2011-12 में थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व का शीर्ष चावल निर्यातक देश बना था। वर्ष 2014 और 18 के दौरान वैश्विक चावल निर्यात में भारत की भागीदारी शीर्ष पर रहते हुए 25 से 26% रही है। वहीं थाईलैंड का इस संदर्भ में दूसरा 22 से 25% हिस्सा और वियतनाम का तीसरा 13 से 16% भागीदारी के साथ स्थान रहा है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, विकल्प बी, भारत। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होना। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए ध्यान से। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम
और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो देखो, जहांगीर था चित्रकला प्रेमी। हुमायूं के समय ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों यथा तूतीनामा, हमजानामा, रज्मनामा, अनवर सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक व्यक्तिगत रूप चित्र बनवाए तथा अनेक रूप चित्राधारों एल्बम का निर्माण करवाया। तो जो हमारा विकल्प सी है बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या पुणे? जल्दी से बताइए। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दो। इसमें आएगा देशांतर पर स्थित है, कौन सा है? तो यह है बंगलोर, बंगलुरु। विकल्प ए बिल्कुल सही है। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 अंश 50 अंश पूर्व से 77 अंश 20 मिनट 76 अंश 50 मिनट पूर्व से 77 अंश 20 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली के सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। शहर बंगलौर का क्या है, देखिए बंगलौर का होता है 77 अंश से, बंगलौर का क्या होता है 77 अंश और 19 मिनट पूर्व से होता है इसका 77 अंश 50 मिनट पूर्व। और हैदराबाद का होता है 78 अंश 23 मिनट पूर्व से 78 अंश 65 मिनट पूर्व। और नागपुर में होता है 78 अंश 15 मिनट पूर्व से 79 अंश 40 मिनट पूर्व। पुणे, पुणे 73 अंश 19 मिनट पूर्व से 75 अंश 10 मिनट पूर्व। ये होती है, समझ में आ गया ना? हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। देखिए केकड़ा का वर्ग, केकड़ा का वर्ग क्या होता है क्लास? ये होती है माला कोस्ट्रा का। और भाई बरूथी, बरूथी का वर्ग क्या है? इसका वर्ग होता है अराकेनेंडा,
अराकनिंडा। बरूथी। बिच्छू का वर्ग क्या होता है? इसका भी यही है, ARACHNIDE। और मकड़ी, मकड़ी का वर्ग, मकड़ी का वर्ग भी यही है। तो स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य ये तीनों एक जैसे हैं। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प ए, केकड़ा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 8 देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, विधि आयोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1556 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम के संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। तो इसमें विकल्प बी सही है, संसद। अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है नमा। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। उपर्युक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए शुभ विख्यात है? देखिए, तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। तो हमारा विकल्प 2 और 3 सही है, बिल्कुल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल 2 और 3 कथन। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए ध्यान से। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प इधर स्थल है। ठीक है ना। देखिए, नंबर 1, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता स्थल में। और दूसरा दे रखा है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। यह माउंट आबू में है सिर्फ। तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, माउंट आबू में नहीं है। देखो, अजंता की गुफा संख्या 26, अजंता में जो गुफा है, गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ग में देवी आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, पहला। सही सुमेलित है ये, ठीक है ना, अजंता में है ये। और देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित हैं जिसमें वराह अवतार की भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। तो इसमें ये गलत है, माउंट आबू में नहीं है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण
मामल्लपुरम में, ये यहाँ पर है। देखिए, विशाल गोल समों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण की प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मालपुरम में स्थित है। ये सही है। तो हमारा ये पहला और तीसरा सही है। तो सुमेलित है कौन सा विकल्प? केवल 1 और 3, विकल्प सी इसमें करेक्ट आंसर है हमारा। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी प्रैक्टिस की? अच्छी प्रैक्टिस हुई? तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सभी 10 क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें।